कौन सी प्रार्थना पढ़े थे? सच बोले, सत बात विचारे, है कि नहीं? यस, सच्ची सच्ची बात करना और सच्चे काम से ही हम काम करना। अभी हम आगे पार्ट 2 मिर्च मसाला। क्या है मिर्च मसाला कथा? जब भी हम दूसरे के साथ बात करते ना, तभी हम क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी बातें बदल कर बोलते हैं, है कि नहीं? वो बातें बदल कर बोलने से क्या होता है? दूसरों को कितना महसूस करना पड़ता। इसीलिए मिर्च मसाला हमें एक बात बोलती है कि हम सावधानी से रहें। इसीलिए आज हम पाठ स्टार्ट करेंगे मिर्च मसाला। अच्छा बच्चों, मैं पढ़ती जाती हूँ, आप अपना टेक्स्ट बुक देख के पेंसिल से फॉलो करते जाओ। अच्छा बच्चों, यस, पार्ट 2 मिर्च मसाला लोक कथा। लोक कथा से आया, बाहर बैठ कर हम लोक कथा बोलते ना, जैसे जनपद ग्रंथ, जनपद गीतें बोलते हैं ना, जैसे ही ये लोक कथा आया हुआ है। कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। जब हम राज की बात बोलते हैं दूसरों को, तभी हम भी सावधानी से रहना चाहिए और दूसरों को भी सावधानी से रहना चाहिए, है कि नहीं? ये ऐसी कथा ही यहाँ पर दिया गया है। मैं पढ़ते बोलते जाती हूँ। एक दिन शाम को बोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। एक दिन शाम यानी इवनिंग। बोलू एक आदमी का नाम। बोलू क्या कर रहा था? अपने आंगन में बैठकर क्या कर रहा था? दूध पी रहा था। आंगन यानी ವರಾಂಡಾ, मनी ಹೊರಗೆ कुत्कोंड ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದವ? हाल कुड़ातिದ್ದ। उसे खांसी आई, दूध का लोटा लुढ़क गया था। क्या किया? उसको थोड़ी, जब भी हम खाते थे, जब भी हम पीते हैं, थोड़ी खांसी आती कि नहीं? ऐसे भी बोलू को भी थोड़ा खांसी आया। खांसी आने के बाद उसका दूध का लोटा गिर पड़ा तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। थोड़ा सा दूध उससे मुंह से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। फैले दूध में उसका 2 पंख दिखाई दिए। उसको क्या दिखाई? फैले में दूध में से 2 पंख का चित्र दिखाई दिया। गिरा हुआ दूध जमीन पर गिरा था ना, उसके दूध में से 2 पंख का चित्र बोलू को दिखाया। वह घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। घबराया हुआ बोलू ने क्या किया? उसकी पत्नी को बुलाया और बोला, तू जो दूसरों को नहीं कहोगी तो मैं एक बात तुम्हें कहूंगा, तुम किसी से भी मत कहो। ನೀ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳಬೇಡ, ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ बोलू। कसम से किसी से नहीं कहूंगी। ಅವನೇಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ? ಆಣೆ ಅಂದ್ರೂ ನಾ ಯಾರಿಗೂ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೂ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ। पत्नी बोली। बोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। उसको नजर में आया था ना, दूध में से पंख का चित्र दिखाई दिया था ना, ऐसे बोला बोलू ने, मुझे दूध में से पंख दिखाई दिया। हीरा इस बात को पचा ना पाई। बोलू की पत्नी का नाम क्या है? हीरा। बोलू की पत्नी का नाम क्या है? हीरा है। हीरा को ये बात अंदर छुपाना गई। पच ना पाई यानी छुपाना, नहीं छुपाया उसको। पच ना पाया अंदर छुपाना, उसको छुपाना रहा, अंदर उसको रह ना सका, इसलिए उसका पेट फूलने लगा। फूलने यानी उसको ये बात किसको भी मैं बताना चाहती हूँ, इसका वैसा मालूम हो रहा था। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा। उसकी पड़ोसन चंपा थी। किसकी पड़ोसन? हीरा की पड़ोसन चंपा
बोली चंपा से, वो कह रही कि एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ। उसको बुलाई और चंपा को बुलाई, आओ चंपा मैं एक तुम्हें राज की बात बताऊंगी। उनके मुंह से कबूतर ने पंख निकले बहुत सारे, मुझे चिंता हो रही है पर किसी से मत कहना। वो क्या बोली, ये बोलू ने बोला था कि दूध में से पंख दिखाई दिया, लेकिन उसकी पत्नी चंपा से क्या बोली, मेरे हस्बैंड के मुंह से कबूतर के पंख निकल आए कर बोली, तू किसी को ये बात मत कहना। अभी यहाँ पर क्या हुआ, बात का पतंगड़ बनाया कि नहीं। वो खाली दूध में से पंख दिखाई दिया बोला था बोलू ने, लेकिन हीरा ने चंपा को बोली कि कबूतर का पंख उनके मुंह से निकल आया। चंपा बोली तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का पतंगड़ बना देंगे। चंपा भी बोली तू किसी को भी मत बोलो, वो बात का पतंगड़ बना देंगे, इतना सा बात इतना बन जाएगा। इसलिए चंपा बोली तू हीरा तू किसको भी मत बोलो। चंपा से रहा न गया, उसको भी ना रह गया। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। हीरा चंपा को भी ऐसा लगा कि मैं भी ये बात दूसरों को बता देती हूँ। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगाल दी। उसकी बहन, उसकी बाजू की उसकी और एक सहेली थी, उसका नाम क्या था, चमेली। चंपा की सहेली क्या और चमेली। चमेली को चंपा ने सारा बात उगल दिया, बोल दिया। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। चंपा बोली देखो तो बोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। अभी बोली चंपा बोल रही थी कि चमेली को अभी बोलू जी की आज सुबह खांसी आई। खांसते ही क्या हुआ, उसके मुंह से एक पूरा कबूतर निकल आया। आप भी थोड़ा समझो, क्या एक मुंह से कबूतर निकलता है? नहीं, लेकिन चमेली को चंपा ने ऐसा कह दिया। चमेली को विश्वास ही नहीं हुआ, वो घबरा गई। और एक आदमी के मुंह से एक बड़ा कबूतर कैसा निकल सकता है, लेकिन वो उसकी बात पूरा सुन ली। पूरा कबूतर, कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, काया कैसे होता है? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿನ ಹೆಂಗ್ ತಿಂದ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ, चमेलीगे ಏನಾಗ್ತದೆ विचित्र, उसको बहुत विचित्र लगा कि क्या ये कबूतर, इतना बड़ा कबूतर वो खाया कैसे होगा, उसके मुंह से निकल भी कैसा आया। कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि बोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैया, मुर्गा आदि निकल रहे। एक बात फैलती गई, एक दूसरे से ऐसी क्या हुआ, फैलता गया। फैलते हुए कितना बात का पतंगड़ बना कि बोलू जी के मुंह से बहुत सारे पक्षियां आ रहे हैं। ऐसा बात फैल दी गांव, पूरा गांव। कौन कौन सी पक्षियां? कबूतर, कौवे, गौरैया, मुर्गे। यानी कौन कौन सी हैं? कबूतर और कौवे, कौ, गौरैया, यानी सभी पक्षियां उसके मुंह से निकल आ रहे हैं। पूरा गांव में क्या हुआ, फैल गया ये बात। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशियों के पक्षी भी बोलू के मुंह से निकल रहे हैं। और पूरे गांव में क्या क्या, रंग बिरंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, डिफरेंट कलर्स पक्षी, बर्ड्स, डिफरेंट कलर्स बर्ड्स और इंटरनेशनल बर्ड्स, देश विदेशों के पक्षियों भी बोलू के मुंह से निकल आ रहे हैं। पूरा गांव में ये हल्ला मचाया शुरू हुआ। इन पक्षियों से आकार बढ़ गया है कि राई का पहाड़ बन गया। अभी यहाँ पर पूरा इतनी सी बात,
इतना बिगड़ गया कि मुंह में से बहुत सारे पक्षियां, भिन्न विभिन्न पक्षियां आ रहे हैं। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। तो बोलू जी को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा बोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर चिप गया था। अभी इनसे बचना ही बेहतर होगा। बोलू समझा कि भागा, घर से दूर भागकर एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। सभी लोग बहुत दूर जाकर देखा कि बोलू एक पेड़ के ऊपर बैठा था। सभी ने जाकर ढूंढा और उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अभी उसको देखकर लोगों को समझ में आ चुका था कि ये घबरा गया है और इसका बात बतंगड़ बन चुका है। इसलिए समझकर वापस लोग घर को लौट गए। इसलिए बच्चों, हम बहुत सावधानी से रहना चाहिए और एक बात भी हम दूसरों को बोलते वक्त पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम गलत कह रहे कि सही कह रहे। इसलिए बच्चों, हम बहुत सीधा साधा बात करना है, सच्चाई बात करना है। अच्छा बच्चों, आप भी जानते हो हमारे घर के आजू बाजू लोग ऐसे वैसे कहते रहते हैं, लेकिन हमें उनका बात नहीं नहीं सुनना चाहिए, है कि नहीं? यस। इसलिए बच्चों मैं कहती हूँ आप अपना बात का ध्यान रखें और अपने पढ़ाई पे भी ध्यान रखें। अच्छा बच्चों, आज हम मिर्च मसाला का पाठ पढ़ चुके हैं। अब आप क्या करना है, आप इस पाठ को पूरा पढ़ना है और इसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स को मार्क करके अपने फेसबुक में लिखना है। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे।